देखिए अभी हम आपको p बट्टा क्यू के रूप में लिखने के लिए सिखाएंगे। यदि इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लें तो आपको बढ़िया से p बट्टा क्यू के रूप में किसी भी संख्या को लिखने के लिए समझ में आ जाएगा। तो ध्यान दीजिए, यहाँ से कई बार ऑब्जेक्टिव पूछा गया है और यदि आप इस वीडियो को शुरू से आखिर तक देख लेते हैं तो आपको पूरा तरह से यहाँ से जो भी डाउट था वह क्लियर हो जाएगा। तो ध्यान दीजिए, ऐसे प्रश्न है निम्नलिखित को p बट्टा क्यू के रूप में लिखें। शायद से आप लोग कुछ ना कुछ जानते होंगे, नहीं जानते तो पूरा तरह सीखिए और जानते हैं तो और अच्छा सीख लीजिए। देखिए 0.6 है, इसे p बट्टा क्यू के रूप में लिखना है। 0.6 को p बट्टा क्यू के रूप में लिखना है। आपको पता है कि किसी भी संख्या के नीचे क्या रहता है छिपा हुआ, एक, और दशमलव जब उड़ाएंगे तो नीचे एक जीरो आएगा। तो अर्थात यह आप इसको कह सकते हैं 6/10। पता है 10 के अंश को ही दशमलव कहते हैं, 10 के हिस्सा को क्या कहते हैं, दशमलव। अब इसका कटऑन जो भी हो, तो जब कभी कोई कहे कि 0.8 को p बट्टा क्यू के रूप में लिखिए तो आपको ऐसे लिखना है। किसी भी संख्या के नीचे एक छिपा रहता है, दशमलव उड़ाएंगे नीचे शून्य आएगा, तो आप इसी को लिखिएगा 8/10। समझ में शायद आ गया होगा कुछ ना कुछ। अब बढ़ते हैं जो सवाल था यहाँ पर, हालांकि यह सिंपल अभी बताएं। अब देखिए इसको यदि सीख लें तो उससे भी आसान लग सकता है, या और नहीं सीख पाए तो फिर थोड़ा सा भारी नजर आ सकता है। हम कोशिश करेंगे आपको पूरा तरह सिखाने का और आप भी कोशिश कीजिए पूरा तरह सीखने का। सवाल जो भी हो सबसे पहले सोल्व लिखना है। उसके बाद देखिए पहला सवाल हम लिखते हैं इस जगह पर। पहला सवाल है 0.6 पर रेखा, 0.6 पर रेखा। पता है यदि सिर्फ और सिर्फ रहता 0.6, रेखा उखा नहीं रहता, तो हम उड़ा करके दशमलव उड़ा करके नीचे क्या देते हैं 10। लेकिन यदि रेखा है तो रेखा के बदले में 9 होता है। रेखा के बदले में क्या होता है 9, जहां 10 होना चाहिए उससे एक कम 9 दीजिएगा, तो इस तरह से हो जाएगा। 6 ऊपर लिख दीजिए आराम से, एक रेखा है तो एक तो 9 हो गया। अब कटऑन जो भी हो 3 से कटेगा, 3 से कटेगा ना, 3 दूनी 6 और 3 तिया 9। इसका आंसर आ गया 2/3। रेखा रहे तो बट्टा में 9 दीजिएगा। जैसे कि अब दूसरा सवाल को देखते हैं। दूसरा है आपका 0.47, और ध्यान दीजिएगा यहां पर केवल 7 पर रेखा है। किस पर रेखा है, 7 पर रेखा है। तो आपको ऐसे बनाना है, ऊपर आराम से 47 है, 47 लिख लीजिए। माइनस में उसको करना है जिस पर की रेखा नहीं है, माइनस में उसको करना है जिस पर की रेखा नहीं है। बोले किस पर रेखा नहीं है, 4 पर। देखिए 7 पर तो रेखा है ही, 4 पर नहीं है। 4 को माइनस कीजिए, चाहे वो दशमलव के आगे हो या दशमलव के पीछे कहीं भी हो, उसको घटा देना है। अब कहिएगा पहला में काहे घटाए, पहला में क्या करते घटा करके, 0 था, 0 को घटाने ना घटाने से कोई फायदा ही नहीं है। अब देखिए एक ठो रेखा है तो इसके बदले 1 9, और दूसरा देखिए दशमलव के आगे था कितना संख्या, 2 संख्या, और एक संख्या के बदले एगो 9 दिए हैं, दूसरा बंकी है जो कि दशमलव के आगे है, तो उसके बदले 0 दीजिए। अब हो सकता है सोच रहे होंगे एक कैसे, तो सुनिए, दशमलव के आगे यदि 2 संख्या है तो 2 ठो 0 आना था। हाँ, उसके बाद एक रेखा उड़ाए, उसके बदले 9 आ गया। अब बचा है क्या वो संख्या, एक संख्या, तो उसके बदले क्या 0 आएगा। अब घटाइए, 47 में जब 4 घटाते हैं तो बचेगा 43, और नीचे है बट्टा में 90। यही आपका आंसर आया। फिर अगला देखिए, अगला सवाल है आपका 0.001 पर रेखा। तो देखिए ये सवाल संख्या 3 है। तो सबसे पहले आराम से जो संख्या वो लिख लीजिए ऊपर। 0 को छोड़ दें तो कह सकते हैं क्या बचेगा, 1। अब देखिए ऐसा कोई भी संख्या नहीं है जिस पर की रेखा ना हो और वह बाहर में हो, तो इसलिए कुछ भी घटाना नहीं है। आप घटेबो करते हैं 0 को तो क्या फायदा होगा, कुछ नहीं। कितने संख्या है दशमलव के आगे, दशमलव के आगे है 1 2 3 संख्या, और तीनों की तीनों संख्या पर रेखा है, इसलिए 3 तो आराम से
9 लिख दीजिए और यही आपका हो गया आंसर। हमें उम्मीद है कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें और यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर ले, ताकि जो भी इस तरह से वीडियो अपलोड करें वो आप तक जल्दी से पहुंच सके। अब मिलते हैं किसी अगला वीडियो में।